आज हम बात करेंगे सार्कोपीनिया की। सार्कोपीनिया जो है वो मांसपेशियों की बीमारी है और आमतौर पे प्रौढ़ावस्था में होती है। सार्कोपीनिया में हमारी मसल्स कमजोर होती चली जाती हैं। हम चलने फिरने उठने बैठने के अलावा हमारी जो और शारीरिक क्रियाएं हैं उनको करने में अक्षम होते चले जाते हैं और ये शरीर के लिए और व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक भयावह स्थिति होती है, त्रासदी होती है पूरे परिवार के लिए। इसके बचाव के लिए और इलाज के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मालिश की। आयुर्वेद में बताया गया कि रोज हम अगर अपने शरीर की मालिश करें तो उससे हमारे मसल्स जो है कभी भी वीक नहीं होते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, चाहे वो महानारायण तेल है, महामाश तेल है, विषगर्भ तेल है और चंदन मलालाक्षादी तेल है। ऐसे बहुत सारे तेल हैं जिनके मालिश करने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ब्लड का सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगा तो मसल्स भी हमारी मजबूत रहेंगी और हमारे मसल्स के अंदर जो नर्व्स मौजूद हैं वो भी क्रियाशील रहेंगी। क्योंकि सार्कोपीनिया में होता है कि मसल्स कमजोर हो जाती हैं और मसल्स कमजोर होने के बाद फिर वो जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को अच्छी तरह से मैसेज नहीं भेज पाते हैं। इसके लिए जो स्नेहन की हमारी पंचकर्मा में थेरेपी है उसमें हम पूरे शरीर की मालिश करवाते हैं इन मेडिकेटेड ऑयल से। पंचकर्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सार्कोपीनिया के रोकने में और इसके इलाज के लिए। इसके अलावा जो पत्रपिंड स्वेद होता है जिसमें हम पोटली में बहुत सारे औषधियों के पत्ते रखते हैं, निर्गुंडी है, आक है और भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जिनकी पोटली हम बनाते हैं। उसमें हम अजवाइन भी मिला सकते हैं और भी कई औषधियाँ मिला सकते हैं। तो जब गरम गरम तेल में हम उस पोटली को डुबाते हैं तो उस तेलों के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अलावा वो जो औषधियों के पत्ते हैं उनका अर्क भी, उनका जो एसेंस है वो भी हमें साथ में मिलता है जब हम पोटली मसाज करते हैं, जो कि मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमें अपने आहार विहार पर भी ध्यान देना है। हमें अपना संतुलित भोजन करना है, पौष्टिक भोजन करना है। हमें स्मोकिंग से अपना बचाव करना है, हमें अल्कोहल से अपना बचाव करना है, हमें जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस्ड फूड इनसे अपना बचाव करना है ताकि हमारी जो धातुएं हैं वो अच्छी बनी रहें, हमारी अग्नि मंद ना हो। क्योंकि आयुर्वेद में जो सप्त धातु का सिद्धांत है, 7 धातुएं जो बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये एक धातु जितनी अच्छी होगी दूसरी धातु उससे उतनी अच्छी बनती है और उसका कार्य उतना ही अच्छा बना रहता है। हमारे खाने पीने से रस धातु बनती है, उससे हमारा रक्त धातु यानी जो हमारा ब्लड है वो बहुत अच्छा बनता है। रस रक्त के बाद तीसरा नंबर आता है मांस धातु का, जो मसल्स की बात हम करते हैं वो हमारी मांस धातु है। तो जितना हमारा रस धातु अच्छी होगी, जितना मांस धातु अच्छी होगी, उतनी ही हमारी आगे की धातुएं अच्छी बनती जाएंगी और विशेषकर हमारी मसल्स बहुत अच्छी बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे, उनमें कोई कमजोरी नहीं आएगी, उनके कार्य प्रणाली में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें। कभी भी हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को कम नहीं होने दें। वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टहलते रहें, चहलकदमी करते रहें रोज। आपने देखा होगा कि जब किसी को सर्जरी एडवाइस करी, सर्जरी के बाद मरीज को कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और साथ ही उसका फिजियोथेरेपी बतलाई जाती है। तो वो इसीलिए बतलाई जाती है कि हमारी मसल्स में कहीं भी कोई कमजोरी ना आने पाए।